देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। दिल्ली में आपका एकला चलो। जी हां, विधानसभा चुनाव दिल्ली में जैसे जैसे करीब आ रहे हैं वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल भी बढ़ रही है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज ट्वीट कर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने दिल्ली के दंगल में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच नो गठबंधन का ऐलान कर दिया है। यानी दिल्ली में फिलहाल कांग्रेस और आप अकेले हम अकेले तुम जैसी स्थिति में आ गए हैं। हालांकि कांग्रेस दिल्ली में अलायंस का प्लान बना रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने एकला चलो का ऐलान कर कांग्रेस की सारी प्लानिंग को फेल कर दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हर जगह कांग्रेस को गठबंधन की जरूरत क्यों पड़ रही है। और वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन पर अटकलें लगाई जा रही थी। अब अरविंद केजरीवाल ने इन खबरों का खंडन कर दिया है। आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर हिंदी खबर से बातचीत में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के अंदर कोई भी चुनावी गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं होगा। सुनिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में गठबंधन के कयासों पर आपने लगाया विराम। बात करेंगे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, दिल्ली विधानसभा चुनाव आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन लगातार कयास लग रहे थे कि शायद कांग्रेस के साथ गठबंधन होगा। कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन नहीं हो रहा है। ये बात अरविंद केजरीवाल जी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, आज भी उन्होंने स्पष्ट किया। और ये पार्टी का स्टैंड है, केजरीवाल जी का स्टैंड है कि हम दिल्ली के अंदर कोई भी चुनावी गठबंधन कांग्रेस के साथ नहीं कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगातार ये बातें चर्चा का विषय थी कि आप और कांग्रेस का हरियाणा चुनाव में कांग्रेस 10 साल से हार रही थी। हमको 1.8% वोट मिला, 0.8% से कांग्रेस चुनाव हार गई। तो अगर वो हमको साथ में लेते अपने गठबंधन में तो निश्चित रूप से उनको चुनावी लाभ होता। तो इसलिए वो एक रणनीतिक भूल कांग्रेस की थी। लेकिन दिल्ली में क्या है, दिल्ली में हम 3 बार से अकेले भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरीके से शिकस्त दे रहे हैं और अकेले इस बार भी हराएंगे, बुरी तरीके से बीजेपी को हराएंगे। बीती शाम शरद पवार जी के आवास पर बैठक हुई। उस बैठक में कांग्रेस के महाराष्ट्र के चुनावी घोटाले को लेकर बैठक थी। उसमें दिल्ली के बारे में कोई चर्चा नहीं हुई। महाराष्ट्र के अंदर जो बीजेपी ने एक चुनावी घोटाला किया कि लाखों की संख्या में लोगों के वोट कटवाए, लाखों की संख्या में लोगों के वोट जोड़े और लाखों की संख्या में लोगों के वोट शिफ्ट किए। लोग अपने विधानसभा के बूथ पे वोट देने पहुंचे तो उनको पता चला कि इस बूथ पे उनका वोट ही नहीं है। तो ये एक जो बड़ा घोटाला वहां पर हुआ था महाराष्ट्र में, उसको लेकर चर्चा थी। आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी ऐलान किया था कि दिल्ली की कई विधानसभाओं में मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काट रहे हैं, चाहे शहादरा हो या फिर हम आयोग से मिल रहे हैं केजरीवाल साहब, और निश्चित रूप से ये सारे मुद्दे वहां पे उठाएंगे। जो बूथ हम परंपरागत रूप से जीतते आ रहे हैं उन बूथों पे वोट कटवाने का एप्लीकेशन किसने दिया और चुनाव आयोग कैसे इन चीजों को नजरअंदाज कर रहा है, ये सारे विषय उठाएंगे वहां पर। अनुक्रिया, हमने बात की आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह से। वीडियो जर्नलिस्ट निशांत के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। और दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर राघव चड्ढा ने कहा, आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पर लड़ेगी। देखिए, मैं ये बात स्पष्ट कर देता हूं कि आने वाला दिल्ली चुनाव आम आदमी पार्टी अपने संगठन की ताकत और अपने राजनीतिक बलबूते पे लड़ेगी। किसी प्रकार का कोई गठबंधन का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये जो खबरें हैं कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो सकता है, होने जा रहा है, अन्य प्रकार की खबरें, ये पूरी तरीके से निराधार हैं। आम आदमी पार्टी पिछले 3 दिल्ली चुनाव लगातार अपने बलबूते लड़ती आई है, जीतती आई है, सरकार बनाती आई है और सरकार चलाती आई है अपने बलबूते। चौथी बार भी वर्ष 2025 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी अपने काम की और अरविंद केजरीवाल जी के नाम की बदौलत चुनाव लड़ेगी और चुनाव जीतेगी। किसी प्रकार के गठबंधन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो मैं यही आप सबसे कहूंगा कि कृपया कर इस प्रकार की निराधार जो बात है उसको आगे ना बढ़ाएं। आम आदमी पार्टी अपने बलबूते ये चुनाव लड़ने जा रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी कंचन अरोड़ा इस समय दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। कंचन, आम आदमी पार्टी का एकला चलो, क्या ये फाइनल डिसीजन है?
आगे रणनीति में कोई बदलाव नहीं होगा? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी अकेला की राजनीति दिल्ली में कर रही है और अकेले ही बिना किसी भी गठबंधन के साथ सभी 70 सीटों पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ रही है और आने वाले दिनों में इस रणनीति में किसी भी तरीके का कोई फेरबदल या किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लगातार इसका स्पष्टीकरण किया गया है। अभी थोड़ी देर पहले पार्टी कार्यालय में भी जो राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया उन्होंने भी अपनी प्रेस वार्ता की थी, जिसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था। और संजय सिंह के साथ जब खुद मैंने बात की तो संजय सिंह ने भी स्पष्ट कर दिया है कि हरियाणा में चीजें होनी थी, क्योंकि हरियाणा में 0.8% से कांग्रेस को वोट कम मिले और आम आदमी पार्टी को 1.8% वोट मिले तो उनको वहां पे फायदा होता है। लेकिन दिल्ली में अकेले बीजेपी को हरा रही है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को हरा रही है आम आदमी पार्टी और संगठन मजबूत है, कभी 67 तो कभी 62 सीटों के साथ अपनी सरकार बना रही है। तो दिल्ली में किसी भी तरीके का कोई भी गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि संगठन आपने अपना दिल्ली में पहले से ही काफी मजबूत कर रखा है। जी बिल्कुल कंचन, लेकिन देखिए गठबंधन मजबूती की बात हमेशा जो दल है वो लगातार कहते आए, गठबंधन के जो नेता है वो लगातार कहते हुए आए। लेकिन अगर चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो रहा है तो इस पर भी सवाल बीजेपी खड़े कर रही है। तो ऐसे में क्या गठबंधन का एक नेगेटिव मैसेज भी जा रहा है जी बिल्कुल जनता के बीच? जी बिल्कुल देखिए, बीजेपी सवाल खड़े जरूर करेगी, क्योंकि एनडीए में एक खासियत है कि चाहे वो किसी भी राज्यों का चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो, वहां पे अपने सहयोगी राजनीतिक घटक दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है। लेकिन इंडी गठबंधन की अगर बात कर ले तो इंडी गठबंधन ने लोकसभा में ही, पंजाब में इस बात को स्पष्ट कर दिया था, पश्चिम बंगाल में इस बात को स्पष्ट कर दिया था। और अगर विधानसभा चुनावों की बात कर ले तो उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए तो वहां पर भी गठबंधन देखने को नहीं मिला। हालांकि महाराष्ट्र और झारखंड में जरूर जो पहले से लगातार गठबंधन चलता आ रहा है, यूपीए का जब नाम था इंडी गठबंधन का, तब से जो गठबंधन चलता आ रहा है उस पर वहां से लोग हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कोई समझौता नहीं करना चाहती हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी कोई समझौता नहीं करना चाहती है, हरियाणा में कांग्रेस कोई समझौता नहीं करना चाहती थी। तो इंडी गठबंधन जहां पर अकेले दम पर मजबूत है वहां पर ये कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं, कोई गठबंधन नहीं करना चाहते। लेकिन हाँ, एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर इस पर सवाल खड़े करी और सवाल खड़े होना लाजमी भी है, क्योंकि अगर एकता है तो सिर्फ लोकसभा के लिए एकता है, क्या विधानसभाओं के लिए एकता अपने आप में अलग हो जाती है? क्या वो एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं? जो एक साथ चलते हैं वो अपनी अपनी राहें बदल लेते हैं अलग अलग चुनावों आते हुए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए।